उधर मसूरी में जमीन धंसने को लेकर सर्वे हुआ है। लंडौर इलाके में सर्वे के लिए टीम पहुंची है। 3 सदस्यों वाली भूवैज्ञानिकों की टीम अब निरीक्षण कर रही है। जमीन धंसने से कई मकानों में दरारें आ रही हैं और अब इसकी वजह क्या है पता लगाने के लिए पूरी टीम पहुंचनी शुरू हो चुकी है। मसूरी से यह बड़ी खबर है। सर्वे होगा। 3 सदस्यीय भूवैज्ञानिकों की एक टीम है जो कि निरीक्षण करेगी। उत्तराखंड में पहाड़ों पर मौसम का मिजाज बदल गया है। सैलानी जिस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो पल आ गया है। उत्तराखंड में तमाम पर्यटन स्थलों की बात करें तो बर्फबारी की खबर मिल रही है। टिहरी के धनौल्टी में बर्फबारी हुई तो वहीं चक्राता में बर्फ गिरी है। उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी में भी बर्फबारी है। 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। धनौल्टी में ये सीजन की पहली बर्फबारी है। सीजन की पहली बर्फबारी से पर्यटकों और व्यापारियों के चेहरे खिल गए। हालांकि इस साल कुदरत कुछ देर से मेहरबान हुई है। बर्फबारी न होने से जहां होटल व्यवसायी और किसान मायूस थे, मगर अब कुदरत ने सबका दिल खुश कर दिया है। साल की पहली बर्फबारी यहाँ धनौल्टी में हुई है और हम काफी खुश हैं, किसान भी खुश हैं और जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो भी काफी खुश है। काफी टाइम बाद बर्फ यहाँ पे गिरी है तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अब मेरे ख्याल से बर्फ गिरती रहेगी। धनौल्टी में आलू फार्म, बुसार खंडा, सुरकंडा देवी मंदिर और एप्पल गार्डन ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। यहाँ 2 इंच तक बर्फ जम चुकी है जिसका सैलानी लुत्फ उठा रहे हैं। इधर उत्तरकाशी की ऊंचाई वाले इलाकों की बात करें, यहाँ भी मौसम मेहरबान हुआ है। यमुना घाटी में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। यमुनोत्री धाम के आसपास और मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली में भी बर्फ गिरी है। राडी टॉप में भी बर्फबारी होने से हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी के बाद ये मनोरम नजारा आंखों को सुकून पहुंचा रहा है। चारों तरफ बर्फ से सफेद रंग की चांदी सी चमक मानो फैलती नजर आ रही है। मौसम के बदले मिजाज के साथ गंगोत्री धाम में भी बर्फबारी हुई है। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुगबा में भी बर्फ गिरी है। मंदिर परिसर बर्फ से ढक गया है। यमुनोत्री धाम की पहाड़ियों ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली है। गंगोत्री, यमुनोत्री, गोमुख, नेलांग, हर्षिल में भी बर्फबारी हुई है। विकास नगर के चक्राता में मौसम का मिजाज बदल चुका है। यहाँ सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। तस्वीरें देखिए, हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सैलानियों को जैसे ही बर्फबारी की खबर लगी, चक्राता में भीड़ बढ़ने लगी है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी चक्राता पहुंचने लगे हैं। ये बर्फबारी सिर्फ सैलानियों के लिए सौगात लेकर ही नहीं आई, इससे स्थानीय कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं, क्योंकि बर्फबारी के बाद इनके कारोबार को फायदा होगा। एबीपी गंगा के लिए विकास नगर से विक्रम, उत्तरकाशी से दिग्बीर, बडकोट से नितिन के साथ टिहरी से अंकित की रिपोर्ट। उत्तराखंड में पटवारी की भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया है। छात्र ये भरोसा कर रहे थे कि इस बार लोक सेवा आयोग परीक्षा कराएगा तो सब कुछ पाक साफ होगा, मगर यहाँ भी नकल माफिया ने सरकारी सिस्टम को नाकाम कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन पटवारी परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार में लोक सेवा आयोग के बाहर विरोध जताया। आरोप है कि लोक सेवा आयोग के ही अनुभाग अधिकारी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पेपर लीक करा दिया। विस्तृत जांच की तो उसमें सामने आया
कि जो यूकेपीएससी के एक सदस्य द्वारा, एक एम्प्लॉय द्वारा, अनुभाग अधिकारी हैं, उसके द्वारा वहाँ से प्रश्न पत्र को चुराकर फ़ोटो खींचकर बाहरी व्यक्तियों को, जिनके नाम राजपाल और संजीव कुमार हैं, उनको उपलब्ध कराया गया और उनके माध्यम से अन्य अभ्यर्थियों को ये प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व ही पढ़ा दिया गया था। जांच में पता चला है कि अनुभाग अधिकारी ने पूरा क्वेश्चन बैंक ही लीक कर दिया था। इस क्वेश्चन बैंक में तकरीबन 380 सवाल थे। इन्हीं में से 100 सवाल परीक्षा में दिए गए थे। 380 क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक बनाकर अनुभाग अधिकारी जो संजीव चतुर्वेदी हैं, जो गिरफ्तार किए गए, उनके कस्टडी में रखा गया। उन्होंने वहां से फोटोग्राफ लिए अपने कैमरे से और ये फोटोग्राफ लेने के बाद फिर पैसे लेकर के लीक किए गए पूरा क्वेश्चन बैंक, और ये बताया गया कि इन्हीं क्वेश्चनों में से, इन्हीं प्रश्नों में से तकरीबन 100 क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे। मुख्यमंत्री धामी ने साफ कर दिया है कि नकल माफिया के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन ले रही है। जो लोग भी प्रारंभिक तौर पर इस पर पाए गए हैं उनको पकड़ लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है और भी कड़ी कार्रवाई होगी, और इसमें कोई भी सम्मिलित होगा या किसी स्तर पर भी गड़बड़ी होगी तो वो किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। ये मामला धामी कैबिनेट में भी उठा है। मुख्य सचिव का कहना है कि नकल रोकने के लिए सरकार सख्त कानून लाने जा रही है। देश का सबसे सख्त कानून बनाने का निर्णय लिया गया है, जो अगली कैबिनेट में एक्ट आएगा, जिसमें दोषी को उम्र कैद तक की सजा, और जो भी इस धंधे में कोई अपनी प्रॉपर्टी अर्न करेगा उसको सरकार जब्त करेगी। उधर पेपर लीक के मामले में कांग्रेस राज्य सरकार पर हमलावर हो गई है। लचर कानूनी बहस की वजह से या सरकार की सरपरस्ती की वजह से और लोक सेवा आयोग जैसी विश्वसनीय संस्था, महत्वपूर्ण स्थान जिस पर शक संदेह शुभा नहीं किया जा सकता है, विश्वास को खत्म किया है। क्वेश्चन बैंक लीक के बाद आयोग ने आरोपी अनुभाग अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है, जबकि पटवारी भर्ती परीक्षा रद्द की जा चुकी है। अब 12 फरवरी को ये परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजित सिंह राठी की रिपोर्ट। पटवारी की परीक्षा पेपर लीक मामले में हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस मांग कर रही है कि मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। इसी को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं, आप कार्यकर्ताओं ने आयोग के गेट के बाहर प्रदर्शन किया। इससे बड़ा घोटाला और शर्मसार करने वाला कोई घोटाला नहीं हो सकता। हमारा प्रदेश छोटा प्रदेश है, देवभूमि कहलाते हैं। पूरे देश में दिशा निर्देश यहीं से जाता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पटवारी जैसी भर्ती में भी 40 से 50 लाख रुपए लेकर के इस तरह के कार्य ये सरकार कर रही है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।